तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में जो हर एक स्टूडेंट जो CA में कोर्स कर रहा है उसके माइंड में आता है कि भाई कैन वी क्लियर CA एग्जाम्स जस्ट बाय वॉचिंग द मैराथन्स जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। तो क्या हम सिर्फ मैराथन देख के पास हो सकते हैं? और भाई हम कई स्टूडेंट्स ऐसा सुनते हैं कि वो बस मैराथन देख के पास हो गए। तो कहाँ तक ये बात सही है? और क्या सिर्फ मैराथन देखने से हम अपने एग्जामिशन के साथ पास कर सकते हैं या विद दैट नॉलेज के साथ पास कर सकते हैं? तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज ऐसी बेहतरीन सी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ चैनल पे। और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अब देखो गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा एग्जाम है या तो CA का है नवंबर में या फिर CS का दिसंबर में या फिर जून में। तो क्या हम सिर्फ मैराथन देख के चले जाएं एग्जाम में, क्या पास हो जाएंगे? इसका आंसर येस है। कई स्टूडेंट बोलते हैं भाई हम तो सिर्फ मैराथन देख के पास हुए। क्या ये बात सच है? अगर मैं बोलता हूँ ये बात सच है तो सिर्फ मैराथन देख के चले जाओगे आप। और मैं आपसे ये बात बोलूँ कि सिर्फ मैराथन देख के काम नहीं चलेगा तो मैराथन देख के नहीं जाओगे आप। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रियलिटी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मैराथन ऑफ कंपनी लॉ, मैराथन ऑफ टैक्सेशन, कुछ भी सर्च करोगे तो आपको लाखों में व्यूज़ दिखेंगे, चाहे आप CS का सर्च कर रहे हो या आप CA का सर्च कर रहे हो। ठीक है, अब देखो उन लाखों व्यूज़ में ना लाखों व्यूज़ क्या है, ये लाखों स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं मैराथन्स। ठीक है, अब क्या वो जो व्यूज़ आते हैं, क्या जो स्टूडेंट देखते हैं, तो हर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो पहली बार मैराथन देख रहा है। ठीक है, अब देखो कौन कौन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं इस जो मैराथन पे व्यूज़ आते हैं लाखों बच्चे, कौन कौन होते हैं? पहला वो होता है या तो वो पहली बार मैराथन देख रहा है, जो कि आप ये वीडियो देखने आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इसी में सोच रहे हो भाई मैं तो मैराथन देख के चले जाऊँगा, क्या पास हो जाऊँगा, तो एक बार सर्च करके देख लो यूट्यूब पे, इसलिए आप आए हो। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैराथन पहली बार नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वो उस मैराथन्स को बार बार कंटिन्यूसली देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसके 1-2 टाइम लग चुके हो। तीसरे बच्चे वो होते हैं मैराथन पहली बार देख रहे हैं, लेकिन वो ना अपना जो ICAI का ICSI का स्टडी मटेरियल होता है, जो मॉड्यूल्स होती है वो पूरा कवर करके आ चुका है, वो पूरा नोट्स बना के आ चुका है, वो पूरा अपने मॉड्यूल पढ़ के आ चुका है, वो अपना रिवीजन करके आ चुका है। वो लास्ट टाइम पे मैराथन से आते हैं ना एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, वो बस इसलिए क्रॉस चेक करने आया कि कोई टीचर को ऐसा टॉपिक तो नहीं करा रहा जो मेरे से रह गया हो। वो क्रॉस चेक कर रहा है, भाई ये टॉपिक करा रहे हैं सर मैराथन में तो ये मेरा हो रहा है, यस मेरा हो रहा है, अरे यार ये तो मेरा हो ही नहीं रहा। तो वो क्रॉस चेक करने आता है और देखने आता है भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरा ऑलरेडी हो गया, एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ से उस बच्चे के ना जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग थे वो ऑलरेडी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, जो थे ना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग वो अब और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कर लो। और जो छोड़ देता है और मैराथन्स में तो फिर और अच्छे तरीके से करता है। अब बात है भाई अपने मैराथन्स के बारे में तो पता है, लेकिन मैराथन्स होते क्या हैं? अब देखो मैराथन क्या होता है, एग्जाम के 1 दिन पहले भी होते हैं, 15 दिन पहले भी होता है, मैक्सिमम 1 महीने पहले भी यहाँ पे टीचर्स मैराथन लेके आते हैं। मैराथन का मतलब क्या होता है? मैराथन का मतलब होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं ना वो पूरा मटेरियल, जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसको ना, पूरे सिलेबस को 12 घंटे में, 15 घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं, 10 से 12 घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग ये बात सोचें एज ए स्टूडेंट, क्या इज़ इट रियली पॉसिबल कि आप पूरा इतना बड़ा सिलेबस, CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फाइनल हो, चाहे इंटर हो, इतना बड़ा सिलेबस क्या कोई भी टीचर 12 घंटे में कवर करा सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई कवर कर सकता है पूरा सिलेबस? भाई पूरा सिलेबस तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है कवर कराना 12 घंटे में। ठीक है, अब लेकिन इस मैराथन में पता क्या होते हैं, इस मैराथन में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कि लेटेस्ट आए हैं, अपडेट हुए हैं, अमेंडमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं बार बार। तो ऐसे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। क्या इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है? आंसर इज़ नो, डेफिनेटली नो। भाई जो टॉपिक मैराथन में पढ़ाते हैं क्या वो पूरा, जैसे कि मान लो हमारे मॉडल में ना 1 पेज का कोई टॉपिक दे रखा है, उसमें केस लॉस भी हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ऐसा होता है कि पूरा पेज कराते हैं मॉड्यूल में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैराथन में आपको पूरा कराएं। आपको एग्जांपल दूं, आप किसी भी टीचर का मैराथन जाके देखना, CS प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग का एक आपको टॉपिक बता रहा हूँ, रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैंने मॉड्यूल से पढ़ा, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसमें 2 केस लॉस भी हैं और मैंने जब अपना लिखा था ना पॉइंट, तो करीब 8-9 पॉइंट बन गए थे, 7-8 पॉइंट बन गए थे। ठीक है, अब आप टीचर के देखना वो कितने पॉइंट कराते हैं, क्या वो केस लॉ कराते भी है कि नहीं। जो CS प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग देखना, रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस CS प्रोफेशनल का टॉपिक है ड्राफ्टिंग का। अब वो टीचर्स कितना कराते हैं मैराथन में? मैराथन देखना बाद में कभी भी देखो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसी वीडियो पर आना, फिर बताना। ठीक है, अब बात आती है भाई क्या हमें मैराथन देख के पास हो जाएंगे? अब देखो, अब मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आंसर देने वाला हूँ। क्या हम मैराथन देख के पास हो जाएंगे? अब देखो आप पास हो जाओगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप मैराथन देख के गए, अब मैराथन देखने आने के बाद जब आप एग्जाम में गए तो वो क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आया है ना, या तो वही आया हो जो आपने मैराथन में पढ़ा है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है आपने भाई 50 टॉपिक करे हो और 50 में से 15 टॉपिक, 10 टॉपिक, 8 टॉपिक आ जाए, उसमें से आप पास हो जाओगे। लेकिन क्या पॉसिबल है भाई कि मैंने अभी मैराथन पढ़ा इस वाले में और नेक्स्ट टाइम में आ जाए? नहीं,
भाई ऐसे भी तो हो सकता है मैंने इस मैराथन में पढ़ा, वो 2 साल बाद आए, वो 3 साल बाद आए, बिल्कुल हो सकता है। तो आप ना पास हो गए मैराथन देख के, तो लक के बेस पे पास हो गए कि आपने मैराथन देखा, वो वाले टॉपिक्स आपने कवर करे, बहुत अच्छे से करे और वही टॉपिक एग्जाम में आ गए। ये आपका आपने नॉलेज ली है, आपने बहुत मेहनत करी है, इस वजह से आप पास नहीं हो गए। आप इस वजह से पास हो गए क्योंकि आपका लक बेस्ड है, आपने जो टॉपिक्स करे वो एग्जाम में आ गए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पूरा कवर करके आ रहे हैं सिलेबस, जिसने स्टडी मटेरियल किया, रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज दी है भाई, नंबर ऑफ रिवीजन दिए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, फिर वो मैराथन देख रहा है और वो ये बोलेगा मैं मैराथन देके पास हुआ हूँ, तो वो भी सही है। यस, ये भी वो भी सही है, क्योंकि वो कह सकता है यार मैंने इतना सारा भयंकर तरीके से मैंने सिलेबस था बहुत बड़ा, उसको संबंध जैसे सिलेबस को कवर किया और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैराथन में वो और अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है उसके मैराथन में टॉपिक पढ़ाए हो वो भी आए हो और जो मैराथन में नहीं हो वो भी आए हो, लेकिन वो बच्चा किस टॉपिक से फोकस करेगा, भाई मैंने तो ये वाले टॉपिक कर रहे थे मैराथन में आए तो तू भी यही कर ले। तो ऐसे ना जो दूसरे स्टूडेंट थे, तो नए स्टूडेंट्स आते हैं इसका फर्स्ट टाइम में, वो गलत तरीके से ले लेते हैं, हम तो सिर्फ मैराथन देख के चले जाएं पास हो जाएंगे। तो आप देखो जो बच्चे हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी कोचिंग्स में, ठीक है, तो वो क्यों गलत कर रहे हैं ना, फिर तो आपके हिसाब से फिर तो सिर्फ मैराथन देख के जाए और पास हो जाए, ऐसे हर कोई करे। और आप जो व्यूज़ देखते हो, हाँ आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप जो व्यूज़ देखो, कोई भी सर्च करो मैराथन, उस पर लाखों व्यूज़ होते हैं। क्या लाखों बच्चे पास होते हैं टाइम में? अभी भी दिसंबर 24 या नवंबर 24 का सीएस के एग्जाम होंगे ना, मैराथन देखना, मैराथन में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, और टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैराथन्स आर नॉट इनफ। यार मैराथन्स इनफ है, एक कंडीशन है कि आपका लक काम कर जाए, जो आपने मैराथन में पढ़े वही सारे टॉपिक आ जाए एग्जाम में तो पास हो सकते हो। लेकिन हर बार पास होगी इसकी गारंटी नहीं है। पास हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन कभी आपका 1 साल में पास हो रहे हो, 2 साल में पास हो रहे हो, 3 साल में पास हो जाए, कोई शॉर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ये कि मैराथन से बाहर भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है, और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि हमारे स्टडी मटेरियल से भी बाहर आ जाते हैं। वो 8-10 मार्क्स से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है, जनरल है, वो आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मैराथन देख रहे हो तो आप इस तरीके से देखो भाई, क्यों मैं पूरा कवर करके आ रहा हूँ मैराथन, इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना जानना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे और अपने मैंने कर तो लिए हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लूँ। ठीक है, कुछ क्विज लॉज होते हैं, कुछ आपकी केस स्टडीज़ रहती है मुझे जाननी रहती हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर। सो गाइज, if you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and last you know very well guys, here and you can मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।